हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम 1 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सरफुद्दौला इब्ने किस कंट्री के पहले क्रिकेट अंपायर बन गए हैं जिनको आईसीसी इलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो ये बने हैं बांग्लादेश के पहले अंपायर जिसको आईसीसी इलीट पैनल में शामिल किया गया है। आईसीसी इलीट पैनल इसको बनाया गया था साल 2002 में और इसमें अभी 12 मेंबर हैं। टोटल 12 अंपायर हैं जिनमें से एक हैं भारतीय जिनका नाम है नितिन मैनन। हाल ही में किसे टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया विजय जैन को। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं निधु सक्सेना। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट के विंडो और सरफेस के नए हेड बने हैं? तो ये बने हैं भारत के पवन दावुलुरी। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ब्रांड है जैसे कि एक्सबॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, जैसे स्काइप है, डायनामिक्स होगी, ऐसे ही विंडो और सरफेस भी हैं। विंडो और सरफेस के नए हेड बने हैं पवन दावलुरी। और माइक्रोसॉफ्ट की एक एआई ब्रांच भी है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एआई। अभी थोड़े दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए हेड कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुस्तफा सुलेमान। हाल ही में किसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भारत की बहुत बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बनी है गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इसको नेशनलाइज किया गया था सन 1973 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील और किस संस्थान ने धातुक्रम परियोजना यानी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहयोग किया है? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईआईटी था, ये बना था सन 1951 में। आईआईटी खड़गपुर ये कौन से राज्य में है? ये है वेस्ट बंगाल में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर सुंदर ग्रह 2005 X296 का नाम रखा है? तो ये रखा है भारत के बहुत ही बड़े प्रोफेसर जिनका नाम है जयंत मूर्ति के नाम पर। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है पेरिस में। और ये जो सुंदर ग्रह है 2005 X296 ये पाया गया है मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये भी याद रखना। हाल ही में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ने किस देश में दूध के अपने 4 प्रकार लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये करेंगे अमेरिका में। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ये संगठन बना था 1973 में। पिछले साल इसने अपने 50 साल कंप्लीट किए हैं और ये जो अमूल ब्रांड है वो भी है इसी की। अमूल जो ब्रांड है वो भी है गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की। और एक याद रखना आपको, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार साल 2023 में वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट देखी गई। ये रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल मोबिलिटी कार्ड को भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2019 में? कौन से मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी और आवासीय मामले मंत्रालय द्वारा। तो नेशनल मोबिलिटी कार्ड इनेबल्ड रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है फेडरल बैंक ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में लद्दाख में नीमू पदम दारचा सड़क खबरों में रही। यह सड़क किस संगठन द्वारा बनाई गई? तो इसको बनाया है ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि सीमा सड़क संगठन ने। अगर आपको हिमाचल से लद्दाख जाना है तो इसका एक ही रास्ता है, इसका नाम है मनाली ले हाईवे। मनाली ले हाईवे पर दिक्कत क्या थी इस पर दिक्कत ये थी कि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती थी। इसके लिए एक और रास्ता बनाया गया है जिसका नाम है नीमू पदम दारचा सड़क। इस सड़क की टोटल लंबाई है 298 किलोमीटर। 298 किलोमीटर। इस सड़क पर एक सुरंग यानी कि टनल भी बनाई गई है जिसका नाम है सिनकुला टनल। सिनकुला टनल की लंबाई है टोटल 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 10,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा, 10,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा जितनी भी सुरंगें हैं दुनिया भर में, उनमें सबसे लंबी टनल है सिनकुला टनल। ये भी याद रखना। 10,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली सबसे लंबी टनल है सिनकुला टनल, जिसकी लंबाई है 4 किलोमीटर। और ये जो सड़क है जिसका नाम है नीमू पदम दारचा, नीमू पदम दारचा सड़क को बनाया है सीमा सड़क संगठन ने, जो हमारे डिफेंस मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में पहले नंबर पर कौन रहे? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क की कुल संपत्ति है 231 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन यानी कि अरब। और दूसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की कुल संपत्ति है 185 बिलियन यूएस डॉलर। और दुनिया के जो अमीर व्यक्ति हैं उनमें एक भारतीय भी हैं। एक हैं भारत के जिनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की टोटल संपत्ति है 115 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 115 अरब यूएस डॉलर। तो आंसर है इसका एलन मस्क। एलन मस्क। वैसे एलन मस्क का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, बट अभी ये अमेरिकन हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड ये कंपनी कोरबा में, कोरबा कहां पर है? कोरबा है छत्तीसगढ़ में। ये कंपनी कोरबा में एक थर्मल पावर प्लांट चलाती है। इसको अभी खरीद लिया है अडानी पावर ने। अडानी पावर ने। और आपको यहां एक और कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कलाई 2, कलाई द्वितीय। इसकी टोटल क्षमता थी 12,000 मेगावाट। इसकी टोटल क्षमता है 12,000 मेगावाट। ये थी रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर ने इसको बेच दिया टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, THDC को। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था लोहित नदी पर। लोहित नदी, लोहित नदी है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका अडानी पावर्स। हाल ही में पोएम 3 ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर लिया। यह मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया था भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो ने पोएम 3 को किस मिशन के तहत छोड़ा था? तो मिशन का नाम था एक्सपोसैट, भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर मिशन। और कौन से रॉकेट की मदद से छोड़ा था? रॉकेट का नाम था PSLV C-58। PSLV C-58 इसको छोड़ा था इस साल के पहले दिन, यानी कि 1 जनवरी 2024 को। तो आंसर है इसका इसरो। हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मनीला खाड़ी यानी कि मनीला बे फिलीपींस पहुंचा? तो ये पहुंचा है ICGS समुद्र पहरेदार। ये हेल्प करेगा वियतनाम की, फिलीपींस की और ब्रूनी की। वहां पर जो महासागरीय प्रदूषण है उसको कम करेगा। जहाज का नाम है ICGS समुद्र पहरेदार। और अभी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 युद्ध अभ्यास किए हैं। 3 युद्ध अभ्यास किए हैं हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसके अभी DG हैं राकेश पाल। एक किया है सी डिफेंडर युद्ध अभ्यास किया है अमेरिका के साथ। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। और दूसरा किया है दोस्ती युद्ध अभ्यास किया है श्रीलंका और मालदीव के साथ। कहां पर? माले में।
और तीसरा किया है सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन कहाँ पर किया? ये किया चेन्नई में, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु में। तो आंसर है इसका ICGS समुद्र पहरेदार। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेटेंट संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है? तो ये किया है हमारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेटेंट यानी कि कॉपीराइट मिलना, इसके नियमों में संशोधन किया गया है। एक होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पहले इसकी टाइमलाइन होती थी 48 महीने, अभी इसको कम करके कर दिया गया है 31 महीने। 31 महीने। तो आंसर है इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हमारे पेटेंट देता है। और जब आपको पेटेंट मिलता है तो वो कितने साल के लिए मिलता है? तो किसी भी चीज के लिए 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है और GI टैग दिया जाता है 10 साल के लिए, ये भी याद रखना। हाल ही में कहा बसंत त्योहार सिग्मो उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है गोवा में। गोवा में और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि गोवा कार्निवल। और अभी थोड़े दिन पहले गोवा में दिव्यांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल भी मनाया गया था, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक 2024 भी मनाया गया था। इंडिया एनर्जी वीक 2024 मनाया गया था गोवा में। और गोवा का एक और फेस्टिवल मशहूर है जिसको बोलते हैं गोवा सनबर्न। गोवा के अभी CM कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत, जिनकी पार्टी है BJP। और यहाँ पर राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा राज्य कब बना था? गोवा राज्य बना था सन 1987 में, 1987 में। तो आंसर है इसका गोवा। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया? तो 30 मार्च को फाउंडेशन डे होता है राजस्थान का। राजस्थान को पहले बोलते थे राजपुताना। और अभी यहाँ पर सरकार है BJP की। यहाँ पर CM कौन है? तो वो है भजन लाल शर्मा CM है। और 2 हैं डिप्टी CM, एक तो है दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद भैरवा। और यहाँ पर राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। तो आंसर है इसका राजस्थान अपना फाउंडेशन डे मनाता है 30 मार्च को। और 21 जनवरी को 3 राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और यूपी कब मनाता है? यूपी मनाता है 24 जनवरी को। और पिछले महीने फरवरी में 20 फरवरी को 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। एक तो था अरुणाचल प्रदेश और दूसरा था मिजोरम। और अभी 30 मार्च को अपना फाउंडेशन डे मनाया है राजस्थान ने। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहां पर हुआ? तो ये हुआ है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये स्टार्ट हुआ था 21 मार्च को। ये अभी खत्म हो गया है। इसमें 34 देशों के लीडर्स ने हिस्सा लिया। इसको को चेयर किया 2 लोगों ने। एक तो बेल्जियम के जो PM है, बेल्जियम के PM कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर डी करो। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG ने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG कौन है? तो वो है राफेल ग्रोसी। इन 2 लोगों ने चेयर किया है दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन को, जो हुई थी ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है NATO का। NATO बना था 1949 में। तो आंसर है इसका बेल्जियम। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।